ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. इखलास एक बहुत बड़ा मर्तबा है इखलास का। वो इखलास कैसा हो, उमर बिन खत्ताब का अगर वाक़या देख लें आपको मालूम होगा। एक शख्स मुलाकात करने के लिए आया, वो खुद ही अपना वाक़या बयान करता हुआ कहता है मदीने के अंदर आया, कहा कि भाई मदीने के अंदर उमर बिन खत्ताब का महल कहाँ है? क्या सवाल करता है? उमर बिन खत्ताब कौन है? आधी दुनिया को फतह करने वाले आधी दुनिया को फतह करने वाले। हमारे इलाके में क्या होता है वो का उनका मतलब क्या था कि हमारे इलाके में अगर एक मुल्क का बादशाह है या फिर एक इलाके का बादशाह है तो उसका बड़ा कसर हुआ करता है, बड़ा महल हुआ करता है उसकी प्रजा, उसके खादिमीन, उसके गुलाम, वो तमाम की तमाम चीज़ें हुआ करती है। जब मदीने के अंदर आया तो पूरी झोपड़ियाँ लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक छोटे छोटे घर, कच्चे घर है, कोई मिट्टी का है, कोई छपरे लगे हुए हैं। अगर कहता है कि आपके बादशाह का घर कहाँ पर है? कहा कि कौन? उमर बिन खत्ताब। हाँ, उमर बिन खत्ताब, आपके अमीर की बात कर रहा हूँ मैं। कहा कि वो देखो घर वहाँ पर उनका है। जाकर देखे तो छपरों से भरा हुआ बिल्कुल टेंट लगा हुआ था। कहा कि इसमें तो नहीं है, कहाँ पर है? अरे इनको तो सोने का वक्त है, वो जरा जाकर उस इलाके में जाके क्या है और टहलते हुए वहाँ पे बाग के नीचे सोते हैं। तो वो खुद अपना वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैं उमर बिन खत्ताब एक पहाड़ के ऊपर जो है एक चट्टान के ऊपर सोए हुए थे, अपना हाथ जो तकिया बना के सो रहे थे, जब जैसे मैं उनके बिल्कुल करीब हो रहा हूँ तो मेरे दिल के अंदर हैबत पैदा हो रही, एक कपकपी तारी हो रही है। ना तो वो जागे हुए हैं ना तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन करीब जा रहा हूँ तो कपकपी मेरे अंदर तारी हो रही है। जब मैं उनको उठाया तो जब उठे तो पूरे चेहरे के ऊपर वो निशान बैठे हुए थे। कहा कि कहाँ से आए हो मुलाकात में? तो कहते हैं कि अय उमर बिन खत्ताब, आपने इंसाफ किया। कहा कि मैं आ रहा हूँ तो मेरे दिल के अंदर रौब पैदा हो रहा है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। एक आम आदमी सोया हुआ है, एक आम आदमी की तरह सोए हुए, फटे हुए कपड़े, पैबंद लगे हुए कपड़े हैं और आधी दुनिया को फतह करने वाले। في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله. हज़रत उस्मान को पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामान लाने का हुक्म दिया। उसी वक्त मुल्क शाम से सामान आया, लाकर पूरे ऊँट दे दिए, घोड़े दे दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, साहबा से क्या जमा कर रहे हैं? कोई रोटी ला रहा है, कोई खजूर ला, अल्लाह के नबी जमा कर रहे हैं और हज़रत उस्मान सोना भर कर ला रहे हैं। सोना गोद में भरकर लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उलट दिए। कहा अल्लाह के नबी सब अल्लाह के लिए,
अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में इतना सोना देखे भी नहीं थे। आप सोना ले रहे हैं, राइट लेफ्ट पलट रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक खुशी कहते हैं मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादिल यौम, अरे उस्मान तुमने अभी इतनी बड़ी नेकी की है, खुदा की कसम इसके बाद कोई भी नेकी नहीं करोगे, जो फैसला तुम्हारा अल्लाह ने किया तो फैसला तुम्हारा हो चुका है, यानी जन्नत तय है तुम्हारे लिए, अब इसके बाद कोई नेकी की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी छोटी कुर्बानी थी। अब देखिए कुर्बानी देने के लिए इंसान के पास असल क्या होना चाहिए, क्या होना असल, दिल की नीयत होना। एक सहाबी जिनका नाम हजरत उल्बा बिन ज़ैद अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु था, अब क्या देख रहे हैं कि हजरत अबूबकर इतना सामान ला रहे हैं, हजरत उमर इतना ला रहे हैं, हजरत उस्मान तो पूरा पूरा ऊंट और इसी तरह जानवर सोना ला कर दे रहे हैं। अब घर में गए, घर में जाकर देखे तो क्या देखते, एक तकिया है, घास से भरे से तकिया और एक मटका है पानी का, उसके अलावा क्या भी नहीं है। दूसरे साहबा क्या क्या दे रहे हैं, सब ला कर दे रहे हैं। अब इनको बड़ी दिल में तकलीफ है, काश अल्लाह मुझे भी देता तो मैं कुर्बानी करता। रात का वक्त था, अल्लाह से दुआ करने लगे, क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला तू जानता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह तो जानता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ। कहने लगे अल्लाह मैं अपनी इज्जत का सदका तेरी राह में पेश करता हूँ। इज्जत, आज से इसके बाद कोई मुझे गाली देगा, मारेगा, मेरी इज्जत पर उंगली उठाएगा, सबको तेरे लिए माफ करूंगा, किसी से बदला नहीं लूंगा, दिल में बुरा भी नहीं समझूंगा। गोया अपनी इज्जत तेरे लिए सदक़े में दे दी, कोई कुछ भी कहेगा सबको तेरे खातिर मैं आज से माफ करूंगा, ये मेरी इज्जत का सदका है। सुबह हुई, जंग के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, ऊंट घोड़े तैयार थे, सोना अल्लाह के नबी ने खर्च करके हथियार खरीद लिए, इनसे उनसे अब तैयार थे, निकलने लगे। जैसे ही काफिला चल पड़ा, अल्लाह के नबी अचानक रुक गए, रुक कर कहते हैं कि वो आदमी कहाँ है जिसने कल रात अपनी इज्जत का सदका अल्लाह के राह में दिया था। अब वो सहाबी डर गए कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ नहीं बोले, खामोश है। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा ऐनल मुतसद्दिक़ बिइर्दिहिल बारिहा, वो आदमी कहाँ जिसने कल रात अपनी इज्जत का सदका दिया था। हज़रत उल्बा डरते डरते हाथ उठाए, कहा मैं। कहते मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे सदके को कबूल कर लिया। हाँ, तो देने की क्या होना, नीयत होना। हजरत उमर इतना लाए मगर हजरत अबू बकर का इतना का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हजरत उस्मान इतना लाए मगर उस सहाबी ने कुछ ना देकर भी अल्लाह ताला को खुश कर लिया। तो इसीलिए हमेशा मेहनत करने का जज्बा इंसान के पास रहा। الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات.